जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास में हिंदी साहित्य के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप सभी वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न चैनल पर डेली कराए जाते हैं। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखिए, पहला प्रश्न है कि आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी। देखिए, पहला ही प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी थी। ऑप्शन दिए गए हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या डॉक्टर जैनेन्द्र कुमार ने, या डॉक्टर नगेंद्र ने, या रामचंद्र शुक्ल ने। तो देखिए, आधुनिक काल से संबंधित पहला ही प्रश्न देखिए कितना अच्छा दिया गया है कि आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा था। तो याद रखिएगा, अगर ये प्रश्न आता है तो रामचंद्र शुक्ल यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दी थी। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही आधुनिक काल को गद्य काल कहा था, याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है, भारतेंदु युग को पुनः जागरण काल किसने कहा। देखिए, कितना अच्छा प्रश्न है कि भारतेंदु युग को पुनः जागरण काल किसने कहा। ऑप्शन दिए गए हैं, नंद दुलारे वाजपेयी, या ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या ऑप्शन सी डॉक्टर नगेंद्र, या ऑप्शन डी डॉक्टर महेंद्र कुमार। तो देखिए, चार ऑप्शन दिए गए हैं कि भारतेंदु युग को पुनः जागरण काल किसने कहा। याद रखिएगा, पहले तो मैं इस पे इंपोर्टेंट लिख दूं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है। पूछा गया है कि भारतेंदु युग को पुनः जागरण काल किसने कहा। तो देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी डॉक्टर नगेंद्र इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र ने ही भारतेंदु युग को पुनः जागरण काल की संज्ञा दी थी, यानी पुनः जागरण काल कहा था। याद रखिएगा, एक एक प्रश्न को जरूर देखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, देखिए अगला प्रश्न है कि भारतेंदु युगीन साहित्य को जनवादी साहित्य किस आलोचक ने कहा। ऑप्शन दिए गए हैं, शिवदान सिंह चौहान, डॉक्टर नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी, या रामविलास शर्मा। तो पहले तो मैं इस पे स्टार बना दूं, काफी अच्छा प्रश्न है एग्जाम के लिए कि भारतेंदु युगीन साहित्य को जनवादी साहित्य किस आलोचक ने कहा था। तो देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। अब देखिए, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था। ऑप्शन दिए गए हैं, समालोचक, या ऑप्शन बी बाड़ी, सी माधुरी, या ऑप्शन डी उद्दत मार्तंड। तो हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था। समालोचक नहीं, बाणी भी नहीं, ऑप्शन सी माधुरी भी नहीं। यानी याद रखिएगा, हिंदी का पहला समाचार पत्र ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिएगा, हिंदी का पहला समाचार पत्र है उद्दत मार्तंड। याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है, पंक्ति दी गई है, कहा गया है कि भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया, वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे। पंक्ति दी गई है, कहा गया, मतलब ये कथन है कि किसका कथन है, यानी किसने कहा है कि भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया, वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे। यानी यह पंक्ति किसकी है, यानी किसका कथन है ये। ऑप्शन दिए गए, धीरेन्द्र वर्मा का, महावीर प्रसाद द्विवेदी, या यशपाल, या ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। तो देखिए, ये कथन किसने कहा है कि भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया, वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे। तो ये पंक्ति और ये कथन किसने दिया है। देखिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट प्रश्नों का जो कलेक्शन किया गया है, काफी अच्छे प्रश्न है, इसलिए आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि और भी विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंच सके और उन्हें भी अपनी तैयारी करने में मदद मिल सके। तो देखिए, अब आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है,
हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ? हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी आगरा या कानपुर। तो देखिए हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो सरल प्रश्न है, कोलकाता से। याद रखिए ऑप्शन बी यहाँ पर दिया गया है कोलकाता, तो सरल आंसर है इसका। सरल प्रश्न है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? कोलकाता से, याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ? हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? अभी आपने देखा कोलकाता से। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ, यानी कहाँ से प्रकाशित हुआ? कोलकाता से। और कब प्रकाशित हुआ ये भी पूछा जा सकता है। ऑप्शन दिए गए हैं 1840 में या 1830 में, 1826 या 1900 में। तो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था, अगर देखिए प्रश्न आता है तो याद रखिएगा 1826 में। याद रखिएगा हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र 1826 में प्रकाशित हुआ था। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 1826। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखिए दिया गया है, प्रश्न है यमलोक की यात्रा निबंध किसका है? ऑप्शन दिए गए हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, बाल मुकुंद गुप्त या ऑप्शन डी राधाचरण गोस्वामी। तो देखिए ये भी काफी अच्छा प्रश्न है कि पूछा जा सकता है कि यमलोक की यात्रा निबंध किसका है। तो देखिए अगर ये प्रश्न आता है तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी राधाचरण गोस्वामी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक रचनाकार हैं राधाचरण गोस्वामी। याद रखिएगा ऑप्शन डी राधाचरण गोस्वामी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, स्वर्ग की विचार सभा निबंध किसका है? स्वर्ग की विचार सभा निबंध किसका है? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी अज्ञे, सी बाल मुकुंद गुप्त या ऑप्शन डी राधाचरण गोस्वामी। तो देखिए स्वर्ग की विचार सभा निबंध किसका है? तो याद रखिएगा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। स्वर्ग की विचार सभा निबंध किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। याद रखिएगा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी विद्यार्थी वीडियो जरूर देखिएगा। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि जुआरी खुआरी नाटक के रचनाकार हैं। जुआरी खुआरी नाटक के रचनाकार हैं ऑप्शन ए बाल मुकुंद गुप्त, बी बालकृष्ण भट्ट, सी प्रताप नारायण मिश्र या ऑप्शन डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो देखिए जुआरी खुआरी नाटक के जो रचनाकार हैं, मैं आपको बता दूं इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र, इस प्रश्न का राइट आंसर है। जुआरी खुआरी नाटक के जो रचनाकार हैं वह हैं प्रताप नारायण मिश्र। याद रखिएगा काफी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आ सकते हैं। तो याद रखिएगा प्रताप नारायण मिश्र का ये नाटक है जुआरी खुआरी। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक हैं। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक हैं। पहले तो मैं इस पे इम्पोर्टेंट लिख दूं, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये हिंदी की परीक्षा के लिए। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक हैं ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी या ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी या ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र या ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, वैसे तो सरल प्रश्न है, आपको इसका आंसर पता होगा, फिर भी जिनको नहीं पता है अच्छी तरह से इसका आंसर देख लीजिए। हिंदी की परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कवि वचन सुधा पत्रिका के जो संपादक हैं, याद रखिएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। याद रखिएगा कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। याद रखिएगा काफी सरल प्रश्न भी है और काफी अच्छा है आपकी परीक्षा के लिए। तो याद रखिएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक हैं। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष हुआ?
कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? अभी देखिए पहला प्रश्न पूछा गया था कि कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन है। यहाँ पर पूछा गया है कि कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन दिए गए हैं 1868 में या 1823, 1900 या 1826। तो देखिए कवि वचन सुधा पत्रिका का जो प्रकाशन हुआ था 1868, यानी पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा 1868 में। अब कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1868। यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सही कर लीजिए, 1867 जो है राइट आंसर होगा। 1867 में कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन हुआ था, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, मयंक महिमा कविता के रचनाकार कौन है? मयंक महिमा कविता के रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट, राम नरेश त्रिपाठी, उग्र या प्रेमघन? तो मयंक महिमा रचना के यानी कविता के जो रचनाकार हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट, प्रेमघन। याद रखिएगा मयंक महिमा कविता के रचनाकार हैं प्रेमघन, याद रखिएगा। सरल प्रश्न है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, निसहाय हिंदू उपन्यास के रचनाकार कौन है? निसहाय हिंदू उपन्यास के रचनाकार कौन है? पहले तो मैं इस पे स्टार बना दूं, काफी अच्छा प्रश्न है। निसहाय हिंदू उपन्यास के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट, या ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, या ऑप्शन सी जैनेन्द्र कुमार, या ऑप्शन डी राधा कृष्ण दास। तो देखिए निसहाय हिंदू उपन्यास के जो रचनाकार हैं, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो मैं आपको बता दूं कि देखिए कौन सा जो है राइट आंसर होगा इसका। निसहाय हिंदू उपन्यास के जो लेखक हैं, ऑप्शन डी राधा कृष्ण दास निसहाय हिंदू उपन्यास के रचनाकार हैं, याद रखिएगा राधा कृष्ण दास। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। देखिए प्रश्न दिया गया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? नील योगी, भारत दुर्दशा, वैद्य की हिंसा हिंसा न भक्ति, या प्रेम योगिनी? तो देखिए जो भी विद्यार्थी वीडियो को कंप्लीट देखते हैं और रोजाना देखते हैं, उनको पता है कि हर वीडियो में एक प्रश्न दिया जाता है जो कि आप लोगों को करना होता है। तो आज की वीडियो का ये लास्ट वाला जो प्रश्न है वो मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं, यानी इस प्रश्न का जो भी राइट आंसर है वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? नील योगी है, भारत दुर्दशा, वैद्य की हिंसा हिंसा न भक्ति, या प्रेम योगिनी? तो इन चारों में से जो भी राइट आंसर है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, यानी ये प्रश्न आप लोगों के लिए है।